श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। महर्षि कापले का जनक को शांख मत का उपदेश देना और जनक को मुक्ति लाभ का प्राप्त होने की कथा आपको श्रवण कराएंगे। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह वैभव संपन्न और ग्रस्त होते हुए भी राजा जनक ने किस साधन से मोक्ष प्राप्त किया? भीष्म जी ने कहा, धर्मराज, मिथिलापति राजा जनक को विद्वान तत्वज्ञ महात्मा से उपदेश सुनने का अतीब चाव था। उनके दरबार में 100 आचार्य सदैव बने रहते थे। नित्य प्रति ज्ञान चर्चा होती रहती थी। राजसभा में आए हुए नवागत विद्वानों से अवश्य सत्संग करते थे। एक बार कपिला के पुत्र महामुनि कापिले जनक के दरबार में पधारे। वे समस्त सिद्धांतों के ज्ञाता और तत्वज्ञानी थे। सत्ता निर्द्वंद होकर पृथ्वी पर विचरण किया करते थे। वे अपने ज्ञानोपदेश से मनुष्य का कल्याण किया करते थे। जनक के दरबार में जाकर महामुनि ने अपने युक्तिपूर्ण विचारों से राजा के समस्त आचार्यों को बड़ा प्रभावित किया। स्वयं राजा भी कापिले की प्रखर प्रतिभा और गूढ़ ज्ञान को देखकर उनकी ओर आकृष्ट हो गए और उनके चरणों में स्पर्श करने के पश्चात उनसे ज्ञानोपदेश करने के लिए प्रार्थना की। तब कापिले ने कहा कि हे राजन, प्राणी मात्र इस जन्म और मृत्यु की श्रृंखला में बद्ध कर्म के परवश हुआ क्षणभंगुर भोगों की इच्छा से सर्वदा दुखी बना रहता है। बंधु बांधव और स्त्री पुत्रादि के मोह में ग्रसित हो वह यह भी भूल जाता है कि मेरा स्वयं का शरीर भी अनित्य है। वह तो माया और मोह में भूला हुआ इस शरीर को नष्ट होने वाला समझकर देहात्म भाव से प्राप्त हुए दुखों को सहन करता रहता है। इसके विपरीत जो मनुष्य इस दृश्य प्रपंच को अनित्य और आत्मा को नित्य जान चुके हैं, उन्हें अहम से छुटकारा मिल जाता है। दुखों के आधार अहम को नष्ट करके वे संतोष और शांत से रहते हैं। हे राजन, दुखों से छुटकारा पाने के लिए मनुष्य को यज्ञ, योग आदि तप, व्रत और योग का अनुष्ठान करना चाहिए। ऐसा करने से वह द्रव्य भोग, शरीर के सुख और सर्वस्व त्याग में सफलीभूत हो जाते हैं। क्योंकि जो लोग त्याग किए बिना व्यर्थ ही विनीत होने का दावा करते हैं, उन्हें क्लेश पर क्लेश उठाने पड़ते हैं। कर्म जाल में भटकने वाला जीव उनसे मुक्त होकर दुखों से रहित हो जाता है। भीष्म जी कहते हैं, महामुनि कापिले के उपदेश को सुनकर राजा जनक को अमृतमय ज्ञान की उत्पत्ति हुई और वे एक निश्चित सिद्धांत पर पहुंच गए। इतने बड़े वैभव संपन्न राज्य के अधिकारी होते हुए भी वे जल में कमल पत्र के समान निर्लिप्त भाव से रहने लगे। यहाँ तक कि एक बार मिथिला को अग्नि में जलती देखकर निर्द्वंद भाव से बैठे रहे और कहा कि मिथिला के जलने से मेरा कुछ भी नहीं जल सकता। ये राजन, जो पुरुष इस आख्यान का नित्य प्रति अध्ययन व चिंतन करता है, वह दुख उपद्रव आदि से रक्षित हुआ अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है।